जय माता दी। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति, संकटों से मुक्ति के लिए श्री गणेश जी का ये व्रत रखा जाता है। आज हम इस व्रत से संबंधित कथा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे ये व्रत किया जाता है। यह व्रत निर्जला व्रत है। गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन किए जाते हैं। सकट चौथ की पूजा के समय सकट चौथ व्रत कथा का श्रवण करना जरूरी होता है। इनके श्रवण के बिना व्रत का फल नहीं मिलता और व्रत भी पूरा नहीं होता, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में है। व्रत कथा का श्रवण करने से ही व्रत के महत्व का पता चलता है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ की व्रत कथा क्या है और गणेश जी की पूजा की महिमा क्या होती है। सकट चौथ यानी संकट चतुर्थी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से गणेश जी का अपने माता पिता की परिक्रमा करने वाली कथा, नदी किनारे भगवान शिव और माता पार्वती की चौपड़ खेलने वाली कथा, कुम्हार कि एक महिला के बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में जलाने वाली कथा प्रमुख रूप से शामिल है। आज मैं आपको संकट चौथ पर तिलकुट से संबंधित गणेश जी की एक कथा के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इसे तिलकुट व्रत भी कहा जाता है। तो चलिए गणेश जी का स्मरण करते हुए, जयकारा बोलते हुए कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ, दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। वहां वह पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से संकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह सकट चौथ का व्रत रखे हुए है, इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उसे संकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि वह माँ नहीं बन सकती तो वह भी यह व्रत करेगी और 1.25 सेर तिलकुट करेगी तथा सकट चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था, तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों संग दुर्वा लाने जंगल गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गई और भागकर घर आ गई। उस युवती ने सारी घटना माँ को बताई। तब वह सब उस पेड़ के पास पहुँचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उनका होने वाला दामाद बैठा है।
उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज हैं, उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बैठा दिया है। यह बात सुनकर उस युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात सुनाई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि ए सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकट देव, आपकी महिमा मैं समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही मेरी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। इस प्रकार श्री गणेश जी ने साहूकारनी के पुत्र की रक्षा की और उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। हम सब की भी प्रार्थना यही है श्री गणेश भगवान से कि वो हमारी संतान पर अपनी कृपा दृष्टि करें, उन्हें सद्बुद्धि और दीर्घायु दें, उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दें। जय श्री गणेश भगवान, जय सकट माता, जय माता दी।